हेलो, कैसी हो? अब हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा? मैं ठीक। बस मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। वो क्या है ना कि जब तक तुम्हारी आवाज नहीं सुनूंगा नींद ही नहीं आती। मुझे भी तो नींद नहीं आती जब तक मैं तुमसे बातें न कर लूं, अपने दिल की बात न बता दूं। मैं भी यही सोच रही थी कि कब तुम्हारा फोन आए, कब मैं तुमसे बातें करूं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे मिस करने लगूंगी तुम्हें। पूरा दिन बस इसी का इंतजार होता है कि कब तुम मुझे फोन करोगे। तुम्हारी आवाज सुनने बिना रहा ही नहीं जाता। तुम्हारी आवाज सुने बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। इस एक पल में आसपास और कोई नहीं होता, बस तुम होते हो, मैं होती हूँ, और कोई फिक्र ही नहीं होती, और कोई परेशान करने वाला नहीं होता। तुम्हारे साथ का ये पल मुझे किसी से बांटना नहीं होता। पता है, बहुत बहुत तकलीफ होती है मुझे जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखती हूँ। ये क्या हो रहा है हमें? पता नहीं, पर ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ। मैं ना तुम्हें देखना चाहता हूँ, अभी और इसी वक्त। तो आ जाओ, पता तो है तुम्हें मैं कहाँ हूँ। वाह, मजा आ गया। क्या अंदाज है, एकदम कातिलाना। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे जज्बात मेरे काबू में ही नहीं है। मजा आया ना? मुझे भी बहुत मजा आया। तुमसे ऐसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने फोन पर रिमझिम से नहीं, किसी और से बात की है? अंदर आओ ना, बातें करते हैं। नहीं, वो बस देखने आया था, देख लिया, चलता हूँ। दीदी ऐसे क्यों चला जाता है मुझसे मिलके? कि हमारी शादी भी फोन पे ही होगी। कुछ भी मत बोल, कम से कम मिलने तो आता है, ये कम है क्या? चल गई, वैसे ही जल्दी में हूँ और ये ओ, मेरी चाय गिरा दी। कमाल हो तुम, एक तो गरम चाय मेरे पैर पे गिर गई, मेरा पैर जल गया, और तुम कह रही हो कि मेरी चाय गिरा दी। ऐसे किनारे कोई कप रखता है क्या? मतलब मेरी गलती है? नहीं है। नहीं है। अब रिमझिम चाय का कप टेबल पे नहीं रखेगी तो कहाँ पे रखेगी? हाँ, और तुम्हें देख के चलना चाहिए था ना। ना तुम्हें इस चाय के कप से टकराती, ना ये चाय का कप तुम्हारे पाँव पे गिरता, ना ही तुम्हारा पाँव जलता। और बाकी जोशी, तुम्हारी तो आदत है अपनी गलतियां ना दूसरों पे डालने की। तुम्हें तो ना बस मुझे गलत समझने की आदत हो गई। सच्चाई तो तुम्हें दिखाई देती नहीं है। तुम्हें कहाँ समझ आएगा कि किसका साथ देना चाहिए और किसका नहीं। क्या? अब बड़े आए जज साहब, कब किनारे रखा था। खैर, तुमसे तो ना कुछ बोलना ही बेकार है। ए, ये आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? नताशा गई,
अब मैं अपना काम कर सकती हूँ। अरे वाह, दत्ता भाव ने तो एकदम बढ़िया काम किया है। सेम टू सेम लॉकर बना दिए। अब ये नकली लॉकर जाएगा अंदर और असली आएगा बाहर। Are you sure? तुम्हें पक्का यकीन है? अच्छा, ठीक है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। नताशा, तुम्हें यकीन नहीं होगा, मुझे अभी अभी क्या पता चला है। क्या? जानती हो वर्कर्स को पैसे देकर किसने स्ट्राइक करवाई थी? किसने उन्हें उकसाया था? किसने? किसी और ने नहीं, बाकी ने। इतना बड़ा धोखा। डबल क्रॉस किया उसने मुझे। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। रिमझिम, ये क्या है ये काली पट्टी आंखों पे? हाँ रिमझिम, कहाँ लेके जा रही हो? हाँ कहा ना सरप्राइज है। अरे बट मुझे कुछ दिख नहीं रहा है रिमझिम। रिमझिम प्लीज अब खोल दो। क्या हो गया? क्या है ये सब? हाँ ये मेरा कमरा तुमने सजाया? इतनी मेहनत क्योंकि आई लव यू नक्श। पाखी, इतना भारी बैग लेके कहाँ से आ रही हो? ये वो हाँ, इसमें ना किताबें हैं, पुराने घर में रखी थी, वही लेके जा रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ना मदद कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? हल्का ही है, मैं ले जाऊंगी। हाँ अरे मैं मदद कर देती हूँ ना, मेरे लिए तो जैसी रिमझिम वैसी तू। दे ना। नहीं नहीं नहीं, मैं ले लूंगी ना, ले जाऊंगी मैं। अरे बाड़ा तू आ गई। अच्छा हुआ, मैं चाय बनाने की सोच ही रही थी। चल साथ में चाय पीते। तू ऊपर जाके आराम कर, मैं पानी भर के आती हूँ। हाँ मैं भी बस आ ही रही थी। जोर लगा के आयशा। पांच छह कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए,
नताशा का बर्थडे, उसकी फिल्म की मुहूर्त की डेट और उसके फ़ोन नंबर के लास्ट 6 डिजिट नंबर। पता नहीं उसके इस लॉकर का कॉम्बिनेशन नंबर क्या है। वो मेरे सामने थी, मुझे प्रपोज कर रही थी और मुझे थोड़ा सा भी फील नहीं हो रहा था उसके लिए, कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? इंजन से दूर हटिए, गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। फोन पर आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि बस यही है वो जिसके साथ मुझे अपनी जिंदगी बितानी है। पर सामने देखकर क्यों लगता है कि सब नक्श भैया ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। कुछ तो सोच। हाँ, ये ट्राई करती हूँ। सबूत के इतने पास हूँ मैं, फिर भी हार रही हूँ। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, ऐसे हार नहीं सकती। बा को बचाना है मुझे, उनकी बेगुनाही के सबूत मैं ढूंढ के ही रहूंगी और फिर अपनी आज़ादी भी तो वापस लानी है। कौन है? सब कुछ इतना उलझ गया है दिमाग में कि समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ना तो मैं इस लॉकर की गुत्थी सुलझा पा रही हूँ और ना ही ये समझ पा रही हूँ कि मैं नक्श के लिए इतना अजीब सा क्यों फील कर रही हूँ। हेलो, देखो मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम मुझसे नाराज होगी, लेकिन मेरा यकीन करो उस वक्त ना मुझे कोई जवाब नहीं सूझा और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस वक्त मेरी हालत क्या है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एंड प्लीज तुम ना मुझे गलत मत समझना, मुझे जवाब देने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, लो टाइम, पर क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए ना बहुत बड़ी बात है और मैं तैयार नहीं था। मतलब तुमने मेरा रूम सजाया, इतना सब कुछ मेरे लिए किया और फिर एकदम से आई लव यू बोल दिया। मैं ना इन सब के लिए तैयार भी नहीं था और मैंने सोचा भी नहीं था कि हेलो रिमझिम ने आई लव यू बोल दिया। हाय बाकी तुम्हें पता है कि मैंने आज नक्श तो तू पागल हो गई है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी बहन पे हाथ उठाया। पहले अपनी बहन से पूछो कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। आपको पता है कि क्या किया है आपकी इस बहन ने? नक्श को जाके आई लव यू बोल दिया। हाथ तो बोल दिया आई लव यू, यही तो चाहते थे ना हम। इस बात के लिए तूने रिमझिम पे हाथ उठाया। पाखी, हो क्या रहा है तुझे? रिमझिम और नक्श को मिलाने के लिए ही तो तुझसे मदद मांगी थी। अब अगर रिमझिम ने अपने प्यार का इजहार कर भी दिया तो तुझे क्या प्रॉब्लम है?
तुझे क्यों बुरा लग रहा है? चुप क्यों है? जवाब देना पाखी, तुझे क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? तू तो ऐसी तड़प रही है जैसे तुझे नक्श से प्यार हो गया है। तेरे हाव भाव से तो यही लग रहा है, एकदम जल भून के तंदूर हो रही है। तुझे जलन हो रही है ना? बोल पाखी, सच कह रही हूँ ना मैं? तू प्यार करती है ना उससे? सच बता पाखी, तू नक्श से प्यार करती है ना? बोल। हाँ, करती हूँ मैं नक्श से प्यार, और बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। मैं खुद भी इनकार कर रही थी इस बात से, लेकिन जब अभी आपने पूछा तब मुझे एहसास हुआ कि रिमझिम और नक्श को साथ देखकर मुझे इसीलिए जलन होती है क्योंकि मुझे नक्श से प्यार हो गया है। और नक्श जिस आवाज को पसंद करता है, जिस आवाज से प्यार करता है, वो आवाज रिमझिम की नहीं, वो आवाज मेरी है। और नक्श को मैं धोखा नहीं देना चाहती, इसीलिए मैं रिमझिम की मदद नहीं करूंगी। कुछ बोलेगी भी? नक्श से प्यार है या नहीं? बोल। अरे नहीं भाभी, ये क्या बोल रही हैं आप? मैं क्यों नक्श से प्यार करूंगी? ऐसा कुछ नहीं है। वही तो, तुझे नक्श से प्यार क्यों होगा? उससे तो मेरी रिमझिम प्यार करती है ना, और अब तो नक्श भी उससे प्यार करता है, देखा ना तूने भी? हाँ, वो तो मैं बस इसीलिए बोल रही थी क्योंकि धोखा तो धोखा ही होता है ना। बाकी everything is fair in love and war, and it's love. बाकी को हॉस्पिटल क्लिनिक का नाम ना दिख जाए। लगी तो नहीं? पागल हो गई है क्या पाखी? इतना गुस्सा दिखाने की क्या जरूरत थी? और क्या फर्क पड़ता है तुझे? हाँ, पर क्या वो जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो सच है? क्या सच में मुझे नक्श से प्यार हो गया है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं ना, तो फिर अपने काम से काम रखना। और एक ये घी का जंजाल, पता नहीं कैसे खुलेगा। मेरी लाइफ के झमेले हैं ना, कभी खत्म ही नहीं होते। Only one chance left. अगर इस चांस में लॉकर नहीं खुला तो कभी नहीं खुलेगा। सब कुछ तो ट्राई करके देख लिया मैंने, उसका बर्थडे, उसके फिल्म की रिलीजिंग डेट, अब उसके फोन नंबर के आखिरी 6 डिजिट्स, उसका पहला वीडियो वायरल हुआ था उसकी डेट। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो उसकी जिंदगी में सबसे जरूरी है? शोहरत? उसका सबसे फेमस वीडियो किस दिन रिलीज हुआ था? क्या ये तारीख हो सकती है? पासवर्ड।
नहीं नहीं, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो नताशा की जिंदगी में सबसे जरूरी है, उसकी पहचान है। टेलर से गलती हुई कैसे? सारी दुनिया जानती है कि नताशा का फिगर 36, 24, 36 है। बहुत मेहनत करती हूँ मैं इसे मेंटेन करने के लिए। नताशा इज इक्वल टू परफेक्ट फिगर 36, 24, 36। क्या हो सकता है इन दोनों में से? फेमस वीडियो की रिलीज डेट या उसका फिगर?